मेरा नाम है अजय, आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे फेसबुक चैनल अजय ऑनलाइन फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं, या आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अजय ऑनलाइन फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं। आज हम जानेंगे बजट के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। जो क्या था कि बजट आपका कब पेश हुआ है? बजट आपका पेश हुआ आपका अभी वर्तमान में 1 फरवरी कब 2021 में क्या हुआ, ये वर्तमान नया बजट अभी पेश किया गया है। ये क्या किया गया 1 फरवरी 2021 को यह बजट पेश किया गया है। और किसके द्वारा पेश किया गया? हमारे वित्त मंत्री, कौन है हमारे वित्त मंत्री? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह क्या गया है, नया बजट 2021 क्या किया गया है, आपका पेश किया गया है। तो हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में जानते हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए क्या है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आने वाला एग्जाम एनटीपीसी, पीएससी, एसएससी, बहुत सारे एग्जाम है, सीजीएफएम, इसके लिए क्या है, यहाँ से एक नए क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए अंत तक। पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं और इनके कुछ बजट सत्र के कुछ बिंदुओं को भी हमने यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की है। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। हम देखते हैं आपका पहला प्रश्न, महत्वपूर्ण पहला प्रश्न क्या है, बजट क्या बात कर आपका पहला प्रश्न, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो क्या बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है आपका? बजट शब्द की उत्पत्ति आपका फ्रेंच भाषा से हुई है। तो इसका उत्तर क्या है आपका? फ्रेंच। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई आपका? फ्रेंच भाषा से हुई। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका? बजट में क्या होता है? क्या बात कर रहा है? प्रश्न क्या है आपका? बजट में क्या होता है? तो बजट में क्या होता है आपका, इसमें क्या इसको उत्तर है दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो बजट में क्या क्या होता है इसको देखते हैं अपन। सरकार की कमाई का ब्यौरा और खर्च का ब्यौरा, क्या बात किया, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, क्या करता है बजट में, मंत्रालय को उनके खर्च राशि के लिए धनराशि का आवंटन करता है। और तीसरा पॉइंट सा क्या बात कर रहा है, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण। तो बजट में ये तीनों ऑप्शन ही, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या है आपका? द, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा। दूसरा आपका मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि आवंटन। और तीसरा क्या बात कर आपका, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या है आपका अगला प्रश्न? बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का अर्थ आपका क्या होता है? बजट शब्द का अर्थ होता है आपका चमड़े का थैला। बजट शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर इसका क्या है? सा, चमड़े का थैला। हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका? भारतीय बजट व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय बजट व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है आपका? भारतीय बजट व्यवस्था के जनक आपका जेम्स विल्सन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। इसका उत्तर क्या है दोस्तों आपका? सा। भारतीय बजट व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था के जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है कि हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? क्या बात कर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? हमारी देश की पहली वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे देश की पहली वित्त मंत्री है आपका तरसा इंदिरा गांधी। क्या है हमारे देश की? ये इंदिरा गांधी पहली वित्त मंत्री है, इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी क्या थी? वो पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी। क्या थी इंदिरा गांधी? पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी इंदिरा गांधी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। क्या बात कर रहा है? भारत के किन 3 प्रधानमंत्री, कौन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? कौन 3 प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो इसका उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी। कौन कौन ने आपका प्रधानमंत्री रहते बजट पेश किया? आपका जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने। ये तीनों क्या थे आपके? प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने क्या किया आपका? बजट प्रश्न किया, बजट पेश किया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला बजट
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्या बात कर रहा है, भारत का पहला बजट कब पेश किया था? तो भारत का पहला बजट आपका पेश किया गया था आपका 28 फरवरी 1950 को। कब पेश किया गया था आपका? 28 फरवरी 1950 में क्या किया गया था आपका? ये भारत का पहला बजट पेश किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था आपका 28 फरवरी 1950 को। क्या किया गया था आपका? गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? ऊपर हमने क्या देखा, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, और यहाँ पे क्या बात कर रहा है आपका, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया जॉन मथाई ने। किसने पेश किया? गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कितने, क्या बात कर रहे हैं, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? क्या किया है? भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? हमने ऊपर देखा था कि कितने कौन कौन प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया, उसके नाम देखे थे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ना। तो उसका क्वेश्चन को घुमाकर फिर से पूछा गया है कि भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। तो कितने प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया था हमने ऊपर देखा है, तो 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए क्या किया था? बजट पेश किया था। उसमें कौन कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, और तीसरे कौन थे आपके? राजीव गांधी। ये तीनों क्या थे? प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बात कर रहा है क्वेश्चन 10वां प्रश्न आपका, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है आपका? अंतरिम बजट को उपरोक्त दोनों कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है आपका? वोट ऑन अकाउंट, और दूसरा क्या बात कर रहा है आपका? मिनी बजट। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है आपका? वोट ऑन अकाउंट, और दूसरा क्या है आपका? मिनी बजट। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त दोनों कहा जाता है अंतरिम बजट को। अब हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुख चेट्टी ने कब पेश किया था? किसने पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपका? सन्मुख चेट्टी ने पेश किया था। और यह कब पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुख चेट्टी ने पेश किया था आपका 26 नवंबर 1947 को। कब पेश किया स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपका? 26 नवंबर 1947 को उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न आपका, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? क्या बात कर रहा है आपका 12वां प्रश्न, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था आपका? भारत में पहला बजट पेश किया गया था आपका 18 फरवरी 1860 में। कब पेश किया गया था आपका भारत में पहला बजट? आपका 18 फरवरी 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया गया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 13वां। प्रश्न 13वां है आपका, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? क्या बात कर रहे हैं? पेपरलेस बजट की बात कर रहे हैं। तो भारत में इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया आपका? पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया आपका? 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 14 प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय बजट 2021-22 में, अभी वर्तमान 2021-22 में संसद में कब पेश किया गया? केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में कब पेश किया गया आपका केंद्रीय बजट आपका? हमने सबसे पहले वीडियो शुरुआत होते ही बताया था कि 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में पेश किया गया। अभी किसके द्वारा पेश किया गया आपका? निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये क्या है? हमारी वित्त मंत्री, इनके द्वारा क्या किया गया आपका? केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया है। अब देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका? बजट, क्या बात करें? अगला प्रश्न आपका, बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ आपका? 2021-22 वर्ष के लिए यह केंद्रीय बजट 2021 वित्तीय वर्ष पेश हुआ है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका
वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या बात कर रहा है अगला प्रश्न आपका, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किस संविधान के अनुच्छेद में है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के आपका कौन सा अनुच्छेद में है, संविधान के आपका 112वें अनुच्छेद में है। अब हम चलते हैं आपका अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है, लगातार, क्या बात कर रहा है प्रश्न 17वां, लगातार तीसरी बार बजट के पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। तो अब लगातार पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है आपका, निर्मला सीतारमण, जिन्होंने क्या किया, लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहला वित्त मंत्री बनी हुई है। कौन, निर्मला सीतारमण। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, तरदा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, संविधान में बजट शब्द की जगह, क्या बात कर रहा है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। तो संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है, इसको देखते हैं अपन ऑप्शन में। तो इसका उत्तर है क्या दोस्तों, उपरोक्त दोनों। संविधान में कौन से उपरोक्त दोनों शब्द का प्रयोग किया गया आपका, वार्षिक वित्तीय विवरण, दूसरा क्या है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों शब्द का संविधान के बजट शब्द की जगह क्या किया गया, इसका प्रयोग किया गया है संविधान में। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो उपरोक्त दोनों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, केंद्रीय बजट, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में किसने पेश किया है। क्या बात है यहाँ पे, केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में किसने पेश किया। तो अभी का वर्तमान का केंद्रीय बजट किसने पेश किया 2021-22 को, संसद में, इसको संसद ने पेश किया आपका निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने इसको संसद में पेश किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, हमारे देश की, क्या बात कर रहा है क्वेश्चन, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी आपका, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। कौन है आपका, निर्मला सीतारमण जी एक पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 2017 के बाद, क्या बात कर रहे हैं, 2017 के बाद बजट कब पेश किए जाने लगा। 2017 के बाद बजट कब पेश किए जाने लगा, 2017 के बाद बजट कब से पेश किया जाने लगा, वो आपका 1 फरवरी से, जो अभी वर्तमान में हुआ है 1 फरवरी 2021। 2017 के बाद जो भी बजट पेश हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, 1 फरवरी से पेश हो रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर है आपका 1 फरवरी 2017 के बाद जो भी बजट पेश हुए हैं वो 1 फरवरी से पेश हो रहे हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका सबसे अधिक, क्या क्वेश्चन की बात कर रहा है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है। तो सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। किस नेता के पास है, मोरारजी देसाई के पास। इन्होंने क्या किया है, 10 बार बजट पेश किया है। कितनी बार बजट पेश किया है इन्होंने, 10 बार बजट पेश किया है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका भारत में पहला बजट किसने पेश किया था। तो भारत में पहला बजट किसने पेश किया था आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो भारत में पहला बजट आपका पेश किया था, आपका किसने पेश किया था, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था, भारत में पहला बजट पेश किया था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या क्वेश्चन है ये, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है। तो क्या बात कर रहा है, किसी भी अनुच्छेद में नहीं हुआ है बजट शब्द का प्रयोग। क्या है, किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था।
अपन ने ऊपर क्या किया, 2017 के बाद से कब बजट पेश किया जा रहा है, और ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, 2017 के पहले, 2017 क्या बोल रहा है, पहले बजट कब पेश किया जाता था। 2017 से पहले बजट पेश किया जाता था आपका फरवरी के अंत में। क्या बात किया है यहाँ पे, फरवरी के अंत में। और 2017 के बाद अभी कब पेश किया जा रहा है, फरवरी में। कब, 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है 2017 के बाद, और 2017 के पहले 1 फरवरी के अंत में पेश किया जा रहा था। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, इसका उत्तर है सा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने कब पेश किया, किसने और कब पेश किया, किसने पेश किया है ये क्वेश्चन। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपका R.K. सन्मुख शेट्टी ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. सन्मुख ने पेश किया था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था। क्या है क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था, संसद में पहली बार बजट पेश किया था। वो भी कौन से वर्ष में, 1958-59 वित्तीय वर्ष में इन्होंने संसद में पहली बार बजट पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कोविड वैक्सीन, क्या बात कर रहा है क्वेश्चन, कोविड वैक्सीन के लिए आवंटित धनराशि कितनी है। क्या अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोविड वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, या आवंटित धनराशि कितनी है। तो कोविड वैक्सीन के लिए आवंटित धनराशि कितनी है, 35,000 करोड़ रुपए। कितने रुपए है, 35,000 करोड़ रुपए क्या की गई, धनराशि आवंटित की गई है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। स्वास्थ्य स्तर का बजट बढ़ाकर कितना कर दिया गया आपका, स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर कितना किया गया है, इसका क्वेश्चन है डायरेक्ट। स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर कितना कर दिया गया आपका, 2.23 लाख करोड़ कर दिया गया है। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपका, किस केंद्र शासित प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जाएगी। कहां खोला जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका, केंद्र शासित प्रदेश में। वो भी कौन सा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश कहां, लद्दाख लेह में। कहां, लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजना लॉन्च होगी। क्या है क्वेश्चन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजना लॉन्च होगी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना लॉन्च होगी। क्या लॉन्च होगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना लॉन्च होगी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, वित्तीय वर्ष 2021 में कितने खर्च का अनुमान है। तो क्या बात कर रहा है क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2021 में कितने खर्च का अनुमान है। तो कितने खर्च का अनुमान है आपका, 34.5 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। क्या है, 34.5 लाख करोड़ खर्च का अनुमान रखा गया है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, देश में कितने हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। क्या है क्वेश्चन, देश में कितने हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। तो देश में लगभग, क्या बात कर रहा है, देश में कितने नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे क्वेश्चन है। तो लगभग कितने हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे आपके, 75,000। कितने हेल्थ सेंटर, 75,000 लगभग हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। क्या है क्वेश्चन, कितने स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। तो कितने स्कूलों का आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा, 15,000। लगभग 15,000 स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0। क्या बात कर रहा है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए आवंटित राशि कितनी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो इसके लिए आवंटित की गई है राशि आपका 41,000 करोड़ रुपए। कितनी राशि आवंटित की गई है आपका, 41,000 करोड़ रुपए
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2.0 के लिए आवंटित धनराशि की गई है। हम चलते हैं अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की ओर। इसके बाद अपन महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका और लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन ऊपर से यहाँ तक किए हमने पूरे अभी नया बजट से उठा कर रखा है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देते हैं लास्ट प्रश्न। शहरों के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? क्या बात कर रहा है प्रश्न? शहरों के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो शहरों के लिए मिशन लॉन्च किया गया आपका जल जीवन मिशन। कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है शहरों के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? उत्तर आ। अब चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के चर्चा की ओर। हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को बजट के लिए, और क्या है महत्वपूर्ण बिंदु है उनको यहाँ पे देखेंगे अपन। तो बजट 2021 की महत्वपूर्ण पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं यहाँ पे। तो इसमें कुछ पॉइंट है। जनसंख्या की गणना डिजिटल होगी, जो देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। पहला पॉइंट क्या बात कर रहा है आपका? जो इस समय जनसंख्या की जनगणना होगी, क्या बात कर रहा है? जनसंख्या की जो भी जनगणना होगी इस समय क्या होगी? वो डिजिटल होगी। और ये क्या हो रहा है? पहली बार हमारे देश में क्या होगी? डिजिटल जनगणना हो रही है। सेकेंड पॉइंट क्या बात करता है कि 100 से अधिक, लगभग क्या 100 से अधिक नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? लगभग 100 से अधिक नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा? आपका नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन का निर्माण किया जाएगा। हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपका रेलवे के लिए क्या किया गया? रेलवे के लिए अभी राष्ट्रीय रेल योजना 2030 लागू किया जाएगा। क्या लागू किया जाएगा? राष्ट्रीय रेल योजना 2030 लागू किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या? 75 वर्ष से यानी सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है, जिनको क्या मिलता है? पेंशन मिलता है। जो क्या है 75 वर्ष से अधिक उम्र ऐसे जो सीनियर सिटीजन है, जिन्हें क्या है? जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं। जो क्या है? सीनियर सिटीजन जिन्हें क्या मिलता है? केवल पेंशन और जो जमा रहता है उससे क्या होता है? उनको ब्याज मिलता है, उन्हें टैक्स से राहत मिलेगा। किन्हें? 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को क्या मिलेगा? उन्हें टैक्स से राहत मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट है आपका आम करदाता। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? सीनियर सिटीजन को क्या? उनको टैक्स से राहत मिलेगा। और यहाँ पे क्या है? आम करदाता को नहीं मिलेगा कोई राहत। क्या पॉइंट बात कर रहे हैं यहाँ पे? आम करदाता को नहीं मिलेगा कोई राहत। और नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना। क्या चालू किया गया अभी आपके लिए? प्रवासी मजदूरों के लिए क्या चालू किया जाएगा? आपका खाद्य सुरक्षा योजना चालू किया जाएगा। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। कितने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निर्माण किया जाएगा? आपका 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट है आपका लगभग 750, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। लगभग 750 एकलव्य क्या कर रहा है? एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासी स्कूल खोले जाएंगे। कितने? लगभग 750 स्कूल आदिवासी में, आदिवासी इलाकों में जो आदिवासी बहुल लिखा है वहां क्या किए जाएंगे? आपका एकलव्य रेजिडेंशियल आदिवासी स्कूल खोले जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करना ना भूले? शेयर करना ना भूले। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।